कौन बाइंड कर रहा है, इसमें एंटीबॉडीज बाइंड करेंगे। फिर जब इसमें एंटीबॉडीज बाइंड करेंगे तो क्या होगा, इफेक्टर सेल्स जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे सेल बाउंड एंटीबॉडीज को। रिकॉग्नाइज कर लिया तो रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे अटैच हो गए। फिर जब अटैच हो गए तो क्या होगा, इफेक्टर रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज सेल बाउंड एंटीबॉडी। फिर वो क्या हुआ, इसने ये एंटीबॉडीज के साथ बाउंडेड थे, ये है ना, इफेक्टर सेल लाइसिस टारगेट सेल। ये जो इफेक्टर सेल था यही एंटीबॉडीज लेके आया, यही एंटीबॉडी इससे बाउंडेड है, इफेक्टर सेल से बाउंडेड है। इफेक्टर सेल के बाद एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी यहाँ पे जुड़ गई। फिर क्या होगा, इसकी डेथ हो गई, टारगेट सेल मर गया। तो ऐसे एनकेस है जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो ऐसे काम करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल कैसे वर्क करता है और मास्ट सेल की क्या फंक्शनिंग है। अब हम मास्ट सेल के बारे में पढ़ लेंगे, जो मास्ट सेल से रिलेटेड कंसेप्ट है उसके बारे में हम थोड़ा गो थ्रू करेंगे। तो व्हाट हिल रहा, हिल जाता है, क्या करें। अब बेसिकली हाँ, तो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए मास्ट सेल के बारे में क्या लिखा है। मास्ट सेल जो है वो एक प्रकार की एलर्जी जब होती है ना, एलर्जी जब होती है उस दौरान जो है मास्ट सेल बनता है, और मास्ट सेल उस टाइम पे काम करते हैं, एलर्जी के टाइम पे ये काम करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, मास्ट सेल धुंधला सा हो गया, अब अच्छे से दिख रहा होगा, आई थिंक थोड़ा धुंधला हो जाता है। यस, नाउ इट्स फाइन। तो देखिए अगर कोई रैगवीड या पोलन कुछ आ जाएगा तो क्या होगा, बी सेल जो होते हैं, बी सेल वो क्या कहते हैं, ऐसे उसको पकड़ेंगे। फर्स्ट टाइम एन एलर्जी प्रोन पर्सन रन अक्रॉस एलर्जन, जैसे कि जैसे कोई एलर्जी प्रोन पर्सन है उसको एलर्जी होती है ना, तो वो